चलिए आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे आगे के लाभ और हानि का जो पार्ट है उस पर। अभी तक हम लोगों ने दो प्रकार के क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं। हमने एकदम साधारण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया, और किसी व्यक्ति का अगर क्रय मूल्य दिया हो तो कैसे हम लोग जो है लाभ यानी क्रय मूल्य कुछ और कुछ दी हुई तो कैसे हम लोग लाभ और हानि प्रतिशत को निकालेंगे, ये पीछे के वीडियो में हमने बात किया था। यानी दो वीडियो अभी तक हमने लाभ और हानि के बारे में आपको बताया है। आज हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी कि टाइप 3 के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रोमिस किया है कि लाभ और हानि का कंप्लीट कंसेप्ट आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलेगा। ठीक है, और हर एक डिफरेंट वीडियोज़ में आपको ये हर एक चीज़ प्रोवाइड करूँगा मैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा था कि हम जनरल साइंस की क्लासेस को भी स्टार्ट करेंगे, तो जनरल साइंस की क्लास भी मैंने स्टार्ट कर दी है। अभी तक मैंने पहला जो पार्ट था उसका विज्ञान, जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं, ठीक है, उनके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, वो हमने अपलोड भी कर दिया है यूट्यूब पर। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर जो मैंने डिस्कस किया है वो सभी वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा गए हैं और उनको पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है एग्जाम्स में। उन सभी टॉपिक्स को मैंने वहाँ डिस्कस किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने बताया, तो आप वहाँ जाकर के उसको भी देख सकते हैं। वो आपको वीडियो जो मिल जाएगा। मैंने अभी प्लेलिस्ट नहीं बनाया क्योंकि सिंगल वीडियो है। जैसे जैसे वीडियो बनते जाएंगे तो मैं प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा उसका। ठीक है, तो आइए आज हम बात करेंगे हमारे टाइप 3 लाभ और हानि के प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया था कि देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुपात तथा गुणा पर प्रश्न। तो अनुपात तथा गुणा पर कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अनुपात जो होगा वो आपका कैसा हो सकता है। ठीक है, लाभ और विक्रय मूल्य का भी अनुपात हो सकता है, लाभ और क्रय मूल्य का भी। ठीक है, और क्या बोलते हैं हानि का भी हो सकता है, और आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का भी अनुपात हो सकता है। यानी कि अनुपात में अगर डाटा दी हुई तो कैसे हम उसका लाभ निकालें या लाभ प्रतिशत निकालें, कैसे हानि निकालें, कैसे हानि प्रतिशत निकालेंगे, हर एक चीज़ पर जो है हम लोग बात करेंगे गाइस। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एकदम स्मूथली आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कुछ भी समझ में आए, हर एक चीज़ समझ में आएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है। एकदम स्मूथली समझाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आए। आप एक बार में अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि और स्लो पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुने। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए, तो आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 25:29 है, तो लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। यानी कि इन्होंने लिखा हुआ है लाभ और हानि, यानी कहने के बाद लाभ और हानि नहीं होगा। ठीक है, लाभ या फिर हानि प्रतिशत, यहाँ पर ऑब्लिक करके लिखा हुआ होना चाहिए, लाभ तथा हानि प्रतिशत। यानी कि या तो लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बताना है, हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या लिखा हुआ कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि क्रय मूल्य हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य हम उसको बोलते हैं जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है। ठीक है, वो हमारा क्रय मूल्य होता है, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य किसको कहा जाता है, जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य हम उसको कहते हैं जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। मैंने बहुत सिंपल तरीका से पहला वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप कभी भी जिंदगी में क्वेश्चन ऐसा कोई है ही नहीं जो बने नहीं आपसे, सब क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने प्रतिशत का टॉपिक नहीं पढ़ाया है। अगर आपको प्रतिशत भी पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं प्रतिशत का एक वीडियो अलग से आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। डिस्काउंट तुम लोग बात करेंगे ही, सब पढ़ाएंगे, सिंपल कंपाउंड सब, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक, तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य हम उस मूल्य को बोलते हैं जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, और विक्रय मूल्य किसको बोलेंगे, जिस वस्तु पे किसी चीज को बेचा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास है। तो इन्होंने क्या दे रखा है, आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ 25:29, 25:29। यानी कि सीपी, ठीक है, सीपी डिवाइडेड बाई एसपी, सीपी डिवाइडेड बाई एसपी क्या दिया हुआ है, 25:29, 25:29। तो ये जो रेशियो है ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। रेशियो क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, रेशियो क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो इसका मतलब क्या, अगर आप इसको ऊपर नीचे 10 से गुना कर दो तो अभी जो डिफरेंस आएगा उस समय भी वही डिफरेंस आएगा। मतलब कहने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। ठीक, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर
अगर मैं कोस्ट प्राइस के बारे में बात करूं तो कोस्ट प्राइस आपको कितना लगा नजर आ रहा है 25। अगर मैं सेलिंग प्राइस के बारे में बात करूं तो सेलिंग प्राइस कितना नजर आ रहा है आपको 29। कोस्ट प्राइस आपको 25 नजर आया, सेलिंग प्राइस आपको 29 नजर आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा जा रहा है, किसी वस्तु को 25 रुपए में खरीदा जा रहा है और उसी वस्तु को बेचा कितने रुपए में जा रहा है ये भी आप देख लीजिए। उस वस्तु को बेचा कितने रुपए में जा रहा है 29 रुपए में, यानी 25 रुपए में खरीदा जा रहा है और 29 रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक है, 25 रुपए में खरीदा जा रहा है और 29 रुपए में बेचा जा रहा है, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये हमको पता करना है। ठीक है, उससे पहले तो हमको लाभ पता करना है, प्रतिशत का लाभ पता करने से पहले लाभ जानना होगा। तो सोचिए ये है हमारे पास विक्रय मूल्य, यानी कि 29 रुपए में मैंने बेचा और ये क्रय मूल्य मैंने 25 रुपए में उसको खरीदा। तो क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला पैसा कम हो गया जबकि बेचने वाला पैसा ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या हुआ हमको, लाभ। अगर वो लाभ हमको पता चल जाए तो लाभ हमको कैसे पता चलेगा, लाभ हमको पता चलेगा विक्रय में से क्रय मूल्य को माइनस कर दो, यानी कि 29। ठीक है, 29 में से अगर हम 25 को माइनस कर दो दोस्तों तो कितना बच जाएगा 4, कितना बच जाएगा 4, यानी कि 4 रुपए का हमको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 4 रुपए का हमको क्या हुआ दोस्तों, लाभ हुआ है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हम लाभ प्रतिशत भी निकाल देंगे। ठीक है, अगर हमको लाभ प्रतिशत निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। लाभ प्रतिशत का मतलब मैंने क्या बताया था, लाभ प्रतिशत का मतलब मैंने बताया था लाभ गुने 100। ठीक है, लाभ गुने 100 डिवाइडेड बाई के सापेक्ष। अब के सापेक्ष का मतलब मैंने बताया था कि जिसके सापेक्ष आपको लाभ हो रहा है उसको नीचे लिखना होता है। जैसे 25 रुपए में आपने खरीदा और 29 रुपए में उसको बेचा, तो 25 रुपए के सापेक्ष आपको 4 रुपए का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। 25 रुपए के सापेक्ष आपको 4 रुपए का फायदा हो रहा है, क्योंकि 25 में खरीदा था आपने और 4 रुपए में 4 रुपए फायदे में उसको बेच दी, यानी 29 रुपए में उसको बेचा। तो 25 में खरीदा उसको, तो 25 क्या हो जाएगा के सापेक्ष, तो आपको 25 यहाँ लिखना होगा। ठीक है, 25 आपने यहाँ लिखा तो आंसर क्या आ जाएगा 4 गुने 100 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, ये 25 से अगर हम इसको काट दें तो हमारे पास 4 बार में कटेगा, तो आंसर हो जाएगा 4 गुने 4 यानी कि 16%। कितना हो जाएगा 16%। 16% का जो है हमको लाभ यहाँ पर हो गया। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 16% का। मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए आपको समझना है। क्या मैंने कहा कि किसी वस्तु का क्रय और विक्रय मूल्य का जो है अनुपात दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखना है और इस तरह आपको डिफरेंस देखना है कि क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य बड़ा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है मतलब आपको फायदा हुआ है, तो कितना फायदा हुआ, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आपको माइनस करना है तो आपको फायदा नजर आ जाएगा। और फायदा मतलब लाभ, और लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो लाभ गुने 100 डिवाइडेड बाई के सापेक्ष। के सापेक्ष मतलब जिसके सापेक्ष आपको लाभ हो रहा है उसको वहां पर आपको लिखना है। तो जैसे कि मैंने 25 लिखा है, ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर दे तो 16% लाभ हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, समझ में आनी चाहिए बातों को, जैसे जैसे समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से अच्छा भी लगेगा। ठीक है, और अगर आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर इसका PDF भी मिल जाएगा जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्वेश्चंस का, आप वहाँ पर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाटा चेंज कर दूं, उसके बाद फिर हम लोग और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी लिखूंगा, मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिखा 20 और यहाँ लिखा है 17। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:17 है, तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। लाभ या फिर हानि प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं तो बढ़िया समझते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं देखूं तो अब आपको समझ में आ गया कि कॉस्ट प्राइस हम लोग क्रय मूल्य को बोलते हैं और सेलिंग प्राइस हम लोग विक्रय मूल्य को बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे करके, तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ 20, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ दोस्तों 17, यानी कि 20:17। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपका, मैंने कहा कि ये कॉस्ट प्राइस कितना है 20 और मैंने कहा सेलिंग प्राइस कितना है 17। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि सेलिंग प्राइस छोटा है जबकि कॉस्ट प्राइस क्या है, बड़ा है। सेलिंग प्राइस छोटा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, हमको घाटा हो गया। क्या हो गया, हमको घाटा। तो वो घाटा कितना हुआ ये हमको पता करना है। उस घाटा को हम हानि बोल दे रहे हैं, उस घाटा को हम क्या बोलते रहे हैं, हानि। तो अगर हमको यहाँ से हानि निकालना हो तो क्या करेंगे, इस 20 में से, ठीक है, इस 20 में से 17 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 रुपये का जो है हमको हानि हो चुका है। ठीक है, 3 रुपये का क्या हो चुका है दोस्तों, हमको हानि हो चुका है। तो 3 रुपये का अगर हमको हानि हो गया तो हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर हमको हानि प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक,
जैसे मान के चलिए मैंने लिखा आपको हानि प्रतिशत, ठीक है, हानि प्रतिशत। क्या मतलब था हानि प्रतिशत का? हानि प्रतिशत का मतलब था हानि गुने, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई के सापेक्ष। के सापेक्ष मतलब जिसके सापेक्ष आपको हानि हुआ है। आपने खरीदा था 20 में, 17 रुपए में बेचा, यानी कि 3 रुपए आपको हानि हुआ। किसके सापेक्ष में? 20 रुपए के सापेक्ष में, क्योंकि आपने 20 में खरीदा था और 17 रुपए में उसको बेच दिया, तो 3 रुपए आपको लॉस हुए। किसके सापेक्ष में? 20 के। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? यहाँ 20 आपको लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ 20। तो आंसर हो जाएगा 3 गुने 100 डिवाइडेड बाई 20। इसको आप काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 को 30 से गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा 15%। यानी कि हानि आपको कितना हो चुका है दोस्तों? हानि प्रतिशत जो है वो आपका 15% के क्या है? बराबर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। किराए मूल और विक्रय मूल का अनुपात आपको दिया हुआ है 20:17। ठीक है, तो उसको निकालना क्या था? लाभ या फिर हानि प्रतिशत हमको निकालना था। ठीक, तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि CP बटे SP, यानी CP जो है वो 20 के बराबर है और SP आपका 17 के बराबर है, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा जबकि सेलिंग प्राइस आपका कम है। तो सेलिंग प्राइस 17 है, यानी कि 3 रुपये हमको कम में उसको बेचना पड़ा, मतलब 3 रुपये हमको लॉस में आके उसको बेचना पड़ा। तो मेरा लॉस मतलब 3 रुपये लॉस निकला। अगर हमको उसको लॉस परसेंट निकालना है, यानी हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि मल्टीप्लाई गुने डिवाइडेड बाई के सापेक्ष हमको करना होता है। यहाँ से ये निकल गया। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि अभी तो कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप घर पर रह करके पढ़ाई करें। ठीक है, एग्ज़ाम जो भी आपके स्थगित किए गए हैं आगे की डेट पर, यानी पोस्टपोन किए गए, तो एग्ज़ाम तो होने ही है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे। आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे। अब आप ऐसा मान के चलिए आपको समय दिया गया है, ठीक है, एक तो बहुत अच्छे, एक प्रकार से बहुत पॉजिटिव साइन है ये हमारे लिए कि हमको किसी एग्ज़ाम को देने के लिए समय मिला। तो उस एग्ज़ाम में हम और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें, इसके लिए हमको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस रखनी है। आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो ये प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो जिस प्रकार का है उसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, लेकिन रहेगा इसी बेसिस पे। ठीक, चलो आओ उस पर बात करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को टाइप चेंज कर रहा हूँ मैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर होने वाला लाभ, है ना, होने वाला लाभ, किसी वस्तु पर होने वाला लाभ उसके, ठीक है, उसके विक्रय मूल, ठीक है, विक्रय मूल के 1/9, विक्रय मूल के 1/9 गुना के बराबर है। ठीक है, बराबर है, यानी कि किसी वस्तु पर होने वाला लाभ उसके विक्रय मूल के 1/9 गुना के बराबर है। मतलब क्वेश्चन का अभी देखिए टाइप चेंज हुआ, लेकिन ये भी आपका अनुपात का ही क्वेश्चन है। मतलब ये अनुपात के तरह ही बनेगा जैसे अभी हमने बताया था ऊपर, सेम वही इसका भी रूल है, रेगुलेशन है, सब उसी तरह बनेगा। खाली रूपरेखा जो है क्वेश्चन की चेंज हो गई है। तो रूपरेखा क्या चेंज हुई? थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से सुने। क्या लिखा हुआ कि किसी वस्तु पर होने वाला लाभ, यानी कि जब आप उस वस्तु को बेच रहे हैं तो उस पर कुछ लाभ होगा, तो उस वस्तु पर होने वाला जो लाभ है उसके विक्रय मूल्य के 1/9 गुना के बराबर है। ठीक है, 1/9 गुना के क्या है? बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि आप क्या करें, उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालने, मतलब लाभ प्रतिशत निकालने बोलो, तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो लाभ, ठीक है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो लाभ, ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या होगा ये हमको बताना है। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। चलो आओ चर्चा करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा हुआ कि किसी वस्तु पर लाभ उसके 1/9 गुने विक्रय मूल्य के बराबर है। 1/9 गुने विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। 1/9 गुने विक्रय, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिखता हूँ, मैं विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। किसी वस्तु पर होने वाला लाभ उसके विक्रय मूल्य के 1/9 गुने के बराबर है, यानी कि लाभ जो है वो 1/9 गुने विक्रय मूल्य के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन
बन जाता है अगर आपको समझ में आ जाता है तो। नहीं समझ में आता तो यही चीज़ें पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। ठीक, तो देखो अगर मैं इस विक्रय मूल्य को उठा के नीचे लेके आ जाऊँ तो मुझे क्या दिख जाएगा, मुझे दिख जाएगा लाभ। ठीक है, लाभ डिवाइडेड बाई विक्रय मूल्य, क्या दिख जाएगा मुझे, लाभ डिवाइडेड बाई विक्रय मूल्य। ठीक है, लाभ डिवाइडेड बाई विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना आ चुका है, 1/9। कितना आ चुका है, 1/9। ठीक है, तो अगर आप समझ रहे हो बात को, अगर आप समझ रहे हो बात को, तो लाभ का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस। मैं इसको ध्यान से देखूँ तो मुझे दिख रहा है ये। तो यहाँ से अगर मैं इंटरप्रेट कर पाऊँ तो मुझे पता चल रहा है कि प्रॉफिट तो 1 रुपया है जबकि सेलिंग प्राइस कितना है, 9 रुपया है। तो मैं बात करूँगा कि यानी कि जो प्रॉफिट है वो 1 है और सेलिंग प्राइस जो मेरा है वो कितना है, 9। सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, 9। यानी कि अगर हमको लाभ प्रतिशत निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही मैं कॉस्ट प्राइस यानी कि जो हमारा लाभ प्रतिशत है वो निकलेगा कि लाभ हुआ है, हमको कितने पे लाभ हुआ ये हमको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए क्या, कि जो सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो होता है वो किसके किसके बराबर होता है, एक तो होता है आपका कॉस्ट प्राइस और एक होता है प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर आपका यानी कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं सेलिंग प्राइस को रखूँ तो मेरे पास कितना है, 9, और कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है इसलिए मैं इसको इसी तरह रहने दूंगा। प्रॉफिट मुझे 1 रुपये का हुआ है तो 9 - 1 अगर मैं करूँगा तो कॉस्ट प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस देखा जाए तो मेरे पास कितना आ चुका है, 8। कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना आ चुका है, 8। तो कॉस्ट प्राइस तो मेरे पास 8 रुपया आ गया। मतलब ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा अगर आप समझ जाएंगे तो चुटकियों में बनेगा। देखो कैसे, यहीं पर आपका बन जाता, तुरंत आप बोलते कि सर प्रॉफिट 1 रुपया हो रहा है जबकि सेलिंग प्राइस 9 रुपया है, 9 में बेचने पर 1 रुपया फायदा हुआ तो इसका मतलब मैंने 8 रुपये में उसको खरीदा होगा। तो यहीं पर दिमाग लगेगा, तुरंत सट क्वेश्चन बनेगा। अगर आप समझ जाए तो तुरंत, मतलब मिनटों का काम सेकेंड में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चला कि सर 1 रुपया फायदा हुआ है 9 रुपया में बेचने पर, 9 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का फायदा हुआ है, मतलब वो 8 रुपया में खरीदा गया होगा। कितने रुपए में खरीदा गया, 8 रुपये। तो क्वेश्चन सट बनेगा अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो। ठीक, तो 8 रुपये का फायदा हुआ तो आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना। क्या निकालना आपको, प्रॉफिट परसेंट। तो तरीका मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट को आप 100 से गुना करें और के सापेक्ष मतलब 8 से आप डिवाइड दे दीजिए। तो प्रॉफिट आपको कितना हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था आपको 1 रुपये का। ठीक है, और 100 डिवाइडेड बाई आप 8 करेंगे, 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 25 बार में, कटेगा 2 बार में, तो आंसर आ जाएगा 12 सही 1/2%। कितना आ जाएगा, 12 सही 1/2%। ठीक है, ये इस प्रकार के मिक्स प्रतिशत वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगा। मिक्स प्रतिशत के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं एग्जाम्स में, तो मैं इसको भी करवा दूंगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार प्लीज़ आप बता दीजिए कि सर समझ में आया कि नहीं। आप कमेंट करके ज़रूर हमको बताएं। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि किसी वस्तु पर होने वाला लाभ उसके विक्रय मूल्य का 1/9 गुना है। किसी वस्तु पर होने वाला लाभ, किसी वस्तु पर होने वाला लाभ, ठीक है, मैं फिर से बोलूँगा, किसी वस्तु पर होने वाला लाभ, ठीक है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 1/9 गुना भाग दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो लाभ जो है वो 1/9 गुने विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमने देखा कि लाभ 1 रुपये का हो रहा है और इसका विक्रय मूल्य जो है 9 रुपये है, यानी कि 9 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का फायदा हुआ। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 8 रुपये। क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 8 रुपये। ठीक है, अगर हमको प्रॉफिट प्रतिशत निकालना यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना तो मेरा ऐसे करके बन जाएगा गाइस। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में अगर मान के चलिए आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता, कैसे, क्या बोलता कि किसी वस्तु पर होने वाली हानि, ठीक है, किसी वस्तु पर होने वाली हानि जो है वो कितनी है, किसी वस्तु पर होने वाली हानि। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर लाभ की जगह क्या लिख दिया जाता है, हानि लिख दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हानि लिख दूँ तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, किसी वस्तु पर होने वाली हानि उसके विक्रय मूल्य के 1/9 गुना के बराबर है। अगर मैंने हानि लिख दिया तो मैं कैसे बनाऊंगा, आइए चलिए हानि पे, तो यहाँ पर लाभ नहीं, फिर यहाँ पर हानि प्रतिशत होगा। यहाँ क्या होगा, हानि प्रतिशत। तो हमको क्या निकालना है, फिर हानि प्रतिशत निकालना है। तो आइए मैं हानि प्रतिशत पे बात करूँगा। तो मैंने कहा कि किसी वस्तु पर होने वाली हानि, यानी कि जो हानि है, ठीक है, ये जो हानि है वो 1/9 गुने विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 1/9 गुने विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो मैं फिर वही सिस्टम अपनाऊंगा। क्या अपनाऊंगा कि मैं लिखूंगा हानि, हानि का मतलब हो गया लॉस,
और विक्रय मूल्य का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, और ये किसके बराबर है, 1/9 के बराबर। किसके बराबर है, 1/9 के बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि लॉस जो है वो आपको 1 रुपया हो गया। कब, जब आपने उसको कितने रुपए में बेचा, 9 रुपये में। समझ गए बात। जब आपने उसको 9 रुपये में बेचा तो 1 रुपये का घाटा हुआ उसको। इसका मतलब आपने कितने रुपए में खरीदा होगा, 10 रुपये में खरीदा होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अगर 1 रुपये का घाटा हो रहा है 9 रुपये पे बेचने के बाद, मतलब आपने उसको 10 रुपये में खरीदा होगा, तभी 1 रुपये का घाटा हुआ आपको। समझ गए बात। फिर से समझिए, अगर 9 रुपये में बेचने के बाद आपको 1 रुपये का घाटा हो गया, किसी वस्तु को 9 रुपये में बेचने के बाद अगर आपको 1 रुपये का घाटा हुआ, मतलब आपने उसको कितने रुपये में खरीदा होगा, 10 रुपये में खरीदा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करूँ तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ जाएगा, 10। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 10। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा गाइस, 10। तो आइए मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ लॉस प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, लॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 10। तो यहाँ पर 10 लगा देता हूँ। लॉस मेरे को कितना हुआ है, लॉस हुआ है 1 रुपये का, ठीक है। और यहाँ पर है 100 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा, 10%। कितना आ जाएगा, 10%। यानी कि लॉस प्रतिशत जो है वो 10% के क्या है गाइस, बराबर है। 10% के क्या है गाइस, बराबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैं एक बार और समझा देता हूँ। किसी वस्तु पर होने वाला हानि उसके विक्रय मूल्य के 1/9 गुने के बराबर है। इसका मतलब हानि इज इक्वल टू 1/9 मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य। तो हानि मुझे 1 रुपये की हो रही है। कब, जब मैंने उसको 9 रुपये में बेचा। इसका मतलब मैंने उसको कितने रुपए में ख़रीदा होगा, 10 रुपये में ख़रीदा होगा, ठीक है। तो मुझे लॉस निकालना है, तो लॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य करना होता है। तो ये कटा, तो यहाँ से मेरे पास 10% जो है इसका आंसर निकल के आया है गाइस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चंस के साथ। आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। कमेंट करके आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। अगर आप कमेंट करेंगे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज़्यादा ऊर्जावान होकर के काम करूँगा। शाम तक एक वीडियो और आपको प्रोवाइड हो जाएगा साइंस का, जनरल साइंस का। अभी जो हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे वो हमारा सेल का होगा। धीरे धीरे हम हर एक टॉपिक को स्टार्ट करते हुए जाएंगे गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।